नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग में भारत चीन सीमा के बुमला पोस्ट पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों से की बातचीत। तवांग में लैंडस्केप फ्लावर गार्डन और हाई एल्टीट्यूड ऑर्किड कंजर्वेशन प्लॉट का किया उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने कहा, राज्य में 25 राजकीय स्वास्थ्य केंद्रों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल के रूप में किया जाएगा विकसित। स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में कोविड-19 उच्च स्तरीय दल ने चांगलांग और लोहित जिले में स्वास्थ्य केंद्रों और क्वारंटाइन सेंटर्स का लिया जायजा। अरुणाचल प्रदेश में कोविड से संक्रमित 43 वर्षीय एक महिला की मौत। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के 121 सक्रिय मामले और 38 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग में भारत चीन सीमा के बुमला पोस्ट पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों से बातचीत की। श्री खांडू ने 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद परमवीर चक्र विजेता सूबेदार जोगिंदर सिंह को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने एनजीजी सेक्टर में कार्यरत सीमा सड़क संगठन के कामगारों को राशन वितरित किया। श्री खांडू ने तवांग बौद्ध मठ में पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित तवांग मिनी सेक्रेटरीट के पास लैंडस्केप फ्लावर गार्डन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन एंड चैलेंज फंड के अंतर्गत बागवानी विभाग द्वारा अत्यधिक ऊंचाई पर हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले ऑर्किड के संरक्षण के लिए तवांग में स्थापित किए गए हाई एल्टीट्यूड ऑर्किड कंजर्वेशन प्लॉट का भी मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने कहा है कि राज्य में 25 राजकीय स्वास्थ्य केंद्रों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री कल मियाओ में कोविड की स्थिति पर बैठक कर रहे थे। इस बैठक में सांसद तापिर गाव और नागरिक आपूर्ति मंत्री कामलुंग मोसांग भी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में राज्य के उच्च स्तरीय दल ने चांगलांग जिला अस्पताल का दौरा किया और चिकित्सकों के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष तेसाम पोंगते भी मौजूद थे। ऑलरेडी हम ये डिसाइड किया है और इनवाइट भी किया है, ये 30 इस महीना का, उसी में जो रिटर्न साइड आना है। आफ्टर 30 जो भी आएगा अपना से क्वारंटाइन के लिए भी जो अपना से बियर करना पड़ेगा और जो भी टेस्ट होगा DTM हो, आर्टिफिशियल हो, CBNet हो, उसका स्पेशल भी अपना से भी होगा। इसलिए हम लोग ऑलरेडी सब पूरा इशू किया है। 30 तो जो भी बाहर से आना है स्टैंडर्ड जो वापस आना है, डॉक्टर्स बहुत कमी है, जो भी हो, लैब टेक्नीशियन हो, नर्सेस हो, बहुत कम है। तो फिर भी अभी इस सिचुएशन में जितना अभी तक है उसी से तो हम लोग काम करना पड़ेगा। फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से जितना हम लोग और इक्विपमेंट हो पाएगा उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अभी NSM से जो 50 नर्सेस जिन्हें में अभी सर ये नोटिस किया है वहाँ में नालों के लिए और ऑल ओवर स्टेट के लिए 154 नर्सेस अभी रिक्रूटमेंट होगा स्टार्टिंग। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग और सांसद तापिर गाव के नेतृत्व में कोविड-19 पर गठित उच्च स्तरीय दल ने आज लोहित जिले की तेजी में क्वारंटाइन सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने चिकित्सकों से कोविड-19 को फैलने से रोकने, जांच के लिए सैंपल एकत्र करने और संक्रमित लोगों की इलाज में दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। उन्होंने कोविड वॉरियर्स के कार्यों की प्रशंसा करते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन के साथ सहयोग करने का आह्वान किया। और खास करके इस स्थान में हमारा यहाँ तेजू में जो हमारा जोनल हॉस्पिटल है उसको और हम लोग स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग अभी जा रहे हैं, क्योंकि कोविड हॉस्पिटल जो यहाँ फर्स्ट कोविड डिटेक्टेड 1 अप्रैल में अरुणाचल प्रदेश में पास हुआ है यहाँ तेजू में। और तेजू में यहाँ का डॉक्टर लोग, यहाँ का स्टाफ लोग और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन सब पब्लिक कॉपरेशन होके वो फर्स्ट डिटेक्टेड कोविड जो पॉजिटिव हम लोग डिटेक्टेड किया गया है उसको भी ऑलरेडी हम लोग क्यूर एंड डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो
इस स्थान में हम लोग लोंगडिंग, कौनसा, यहाँ पासीघाट, ये सब ईस्टर्न साइड का जितना भी हॉस्पिटल है और जितना भी कोविड जो डिटेक्टेड पेशेंट है उसको हम लोग असेसमेंट अभी ले रहे हैं। और उसके लिए हम लोग कैसा प्रिपरेशन करना है, सिर्फ स्टार्ट में नहीं बोल के हम तवांग से लेकर लोंगडिंग तक जितना भी हॉस्पिटल है जहाँ पब्लिक को हम लोग कैटरिंग और पब्लिक डिलीवरी कर सकते हैं, उसको हम लोग जो भी हेल्थ सेंटर है उसको हम लोग स्ट्रेंथन करना जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में कल कोविड से संक्रमित 43 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। राज्य स्वास्थ्य निदेशालय के अनुसार क्रोनिक किडनी की बीमारी से पीड़ित वेस्ट कामेंग जिले की यह महिला नई दिल्ली में किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए गई हुई थी, लेकिन कुछ कारणों से ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और वो गत 11 जून को दिल्ली से वापस आ गई। गत 20 जून को तवांग में कोविड जाँच के लिए उनका सैंपल लिया गया था और 23 जून को जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालात ज़्यादा गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए ट्रिम्स नाहरलगुन लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 121 है और 38 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। जो फ्रंटलाइन वर्कर जो लोग उसको लगा है तो दिस इज ए बिग कंसर्न। तो उसके लिए भी हम लोग का कमिटी गया है, इवेल्युएट किया व्हाट इज़ द रीजन फॉर सच इन्फेक्शन विद दिस वर्किंग स्टाफ। तो उसका भी हम लोग का हम लोग एड्रेस करेगा उसको। बाई 30 जून ऑल रिटर्नेड शुड कम बैक। देयर क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ जो ये होगा उसमें दैट विल बी सेल्फ पेड। देन अभी उसमें जो हमारा RT-PCR में सेकेंडली बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसमें जो है हम लोग पहले 3 days में करता था, अभी नाउ देयर हैज़ बीन चेंज टू 5 days। तो ये एक तो नया चेंज है। तो RT-PCR टेस्टिंग में हर इंडिविजुअल को सोचना चाहिए, मुझे सोशल डिस्टेंसिंग करना है, मुझे मास्क पहनना है। और मास्क पहनना तो कोई नया बात नहीं है। देयर आर मेनी अदर डिजीजेस जिसमें विदाउट अगर मास्क नहीं पहने हो तो आपको लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस कैन ऑल्सो ट्रेवल टू 10 feet। तो अगर मैं ये नहीं कह जो इन्फेक्टिव आदमी है, यू कैन गिव यू। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 57.43% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,012 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक 2,71,697 रोगी ठीक हुए हैं। वर्तमान में 1,86,514 मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि कुल 16,922 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद मरीजों की कुल संख्या 4,73,105 हो गई है। देश में कोविड-19 महामारी के फैलने से लेकर अब तक की यह सबसे अधिक संख्या है। एक दिन में संक्रमण से 418 लोगों की मृत्यु होने के साथ मृतकों की संख्या 14,894 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज ई-ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी की यह पहल कोविड-19 से निपटने के लिए है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस अवसर पर कहा कि ज़रूरतमंद लोग इस ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं और उन्होंने कहा कि ब्लड उन्हें मिलेगा। उन्होंने बताया कि लोग अधिकतम 4 यूनिट ब्लड की मांग कर सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने निजी कंपनियों के लिए स्पेस सेक्टर खोल दिया है। इस मौके पर इसरो अध्यक्ष के सिवन ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र जहां भारत उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वाले देशों में से एक है। यह भारत के औद्योगिक आधार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने आगे कहा, सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की गतिविधियों को अनुमति देने और विनियमित करने के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए एक स्वायत्त नोडल एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी है, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र। यह अंतरिक्ष प्रयासों में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा और इसके लिए इसरो अपनी तकनीकी विशेषज्ञता के साथ साथ सुविधाओं को भी साझा करेगा और इसके लिए इसरो अपनी तकनीकी विशेषज्ञता के साथ साथ सुविधाओं को भी साझा करेगा।
के-सीवन ने कहा, अंतरिक्ष विभाग रॉकेट और उपग्रहों के निर्माण और प्रक्षेपण के साथ साथ वाणिज्यिक आधार पर अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करने सहित अंतरिक्ष सेवा को प्रदान करने में सक्षम करने के लिए क्षेत्र की अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देगा। यह न केवल क्षेत्र के त्वरित विकास में परिणाम देगा, बल्कि भारतीय उद्योग को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाने में सक्षम करेगा। इसके साथ प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार और भारत के एक वैश्विक तकनीकी पावर हाउस बनने का अवसर है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद मुकुट मिथी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। श्री मिथी का राज्यसभा का कार्यकाल गत मंगलवार को समाप्त हो गया। उन्होंने प्रशासन के साथ राज्य की खुशहाली के लिए कार्य करते रहने की बात कही है। श्री मिथी ने कहा कि राजनीतिक कैरियर के दौरान अरुणाचल प्रदेश के लोगों और यहाँ के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देश विदेश में प्रदर्शित करने का अवसर मिला। उन्होंने राजनीतिक जीवन में मिले सहयोग के लिए प्रदेश के सभी वर्गों के प्रति आभार व्यक्त किया है। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश से राज्य के नामसाई जिले के नगरीय और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। नामसाई के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एमिली तिनखतरा दत्ता ने बताया है कि जल निकासी व्यवस्था की समस्या से कई गांव जलमग्न हैं। नोआ दिहिंग नदी का जलस्तर बढ़ने से नामसाई, चौखाम और महादेवपुर में जनजीवन प्रभावित है। इधर पापुमपारे जिले के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बालीजान सब डिवीजन के एडीसी तासो गंबो ने बताया कि नदी का जलस्तर बढ़ने से होलोंगी और इसके आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित है। का वजह से फ्लड आया हुआ है और यहाँ राजगढ़ आड़ी का रास्ता भी टूटा हुआ है। तो अभी मैं कंसर्न डिपार्टमेंट RW को बता दिया है इमीडिएट एक्शन लेने के लिए। और 2-3 घर भी अब डूबा हुआ है। इंडस्ट्री का जो विंड्स उसका वॉल भी थोड़ा टूटा हुआ है और काफ़ी डैमेज हुआ है। उसको हम लोग कैसे करेगा। हाँ, ये लास्ट ईयर भी आया था। लास्ट ईयर भी हम लोग वही बात किया था। उसको तो WRD कुछ एक्शन स्कीम बड़ा स्कीम लेके करना पड़ेगा और ये टाइमिंग के लिए करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो लास्ट ईयर भी टूटा था। उसमें लोग देसी अनटाइड पानी से हम लोग टाइमिंग के लिए उसको नाला को रिपेयरिंग कर दिया, लेकिन इस बार फिर हुआ है। तो जब तक उसको परमानेंट स्ट्रक्चर कुछ नहीं बनेगा तो ऐसा होते रहेगा हर साल। राष्ट्रीय आपदा त्वरित बल NDRF की 12वीं बटालियन ने कल शाम जिला आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर वेस्ट कामेंग जिले के सांगतिंग गांव के पास दिगिंग नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से नदी में फंसी एक महिला और 7 अन्य लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। NDRF के इंस्पेक्टर प्रीतम कुमार के अनुसार रस्सी के सहारे राहत अभियान चलाकर नदी की जलधारा में फंसे सभी 8 लोगों को बचाकर उनके परिजनों को सौंप दिया गया। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में ग्राहकों से दुकानदारों द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक लिए जाने की शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाया है। जिले के सिविल सप्लाई ऑफिसर परकेन योमचा ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान सब्जी, मछली, मीट और अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में ज़्यादा बढ़ोतरी को देखते हुए विभाग ने इस पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि दुकानदारों से उपभोक्ताओं से MRP से अधिक नहीं लेने की चेतावनी दी गई है। फाइनल एक सीटिंग बैठेगा, बाज़ार का सेक्रेटरी, बाज़ार का प्रेसिडेंट और मीट मछली का एक रिप्रेजेंटेटिव, उन लोग को बिता के ये 1-2 दिन में हम लोग उसको फाइनल एक रेट बनाने जा रहे हैं। तो उसमें रेट में भी वही हम लिखा है एक कॉन्टेक्ट नंबर, OC का कॉन्टेक्ट नंबर। अगर वो बिजनेसमैन या मीट मछली वाला ज़्यादा चार्ज करता है तो एट द टाइम उसको कॉन्टेक्ट करना है OC को, ताकि उसको सीज करेगा। लेकिन यहाँ में देखा है रेट बढ़ रहा है, लोकल मीडिया में भी दे रहे, जहाँ तक दे रहा है, लेकिन कोई भी इन रिटेल में कंप्लेन यहाँ में DC ऑफिस में या कहीं में भी हो नहीं लाता है। तो उसमें भी हम लोग का भी एक प्रॉब्लम है। फिर भी हम लोग ऐसे कोशिश कर रहा है असम मार्केट में वहाँ का मीट मछली का रेट को लेके, और हम लोग यहाँ में
राजीव गांधी विश्वविद्यालय दोईमुख रोनो हिल्स में आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार शुरू हुआ। 21वीं सदी में डिजिटल माध्यम शिक्षा के लिए अवसर और चुनौती विषय पर आयोजित इस वेबिनार में मलेशिया के बाउसन ओपन यूनिवर्सिटी की डिप्टी वाइस चांसलर प्रोफेसर जोरेमी वाती अब्बास, राजीव गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति साकित कुशवाहा सहित आजीव के शिक्षा विभाग के कई विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। कोविड महामारी के चलते भारत सहित विश्व के कई देशों में शिक्षण संस्थान बंद होने से छात्रों को शिक्षा से जोड़े रखने की चुनौती के मद्देनज़र ये वेबिनार काफ़ी मायने रखता है। वेबिनार के दौरान मलेशिया में शिक्षण कार्यों को जारी रखने की प्रणाली के बारे में भी चर्चा की गई। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।